हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का चैप्टर, इम्पोर्टेंट और फेमस चैप्टर। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक जानकारी, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है जिसको छूट कहते हैं, और मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, वगैरह चीज़ें हम लोगों ने जाननी सीखी। मतलब बेसिक जो चीज़ें होती वो लोग हमने सीखी हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लाभ एंड हानि। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा साधारण प्रश्न, मतलब बहुत ही मैं कहूँगा मतलब सम बेसिक क्वेश्चंस। सम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उस पर बात करने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन में क्या होगा कि वो कहेगा कि एक घड़ी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बिल्कुल, और ये मैं उनके लिए करा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चंस, और बहुत ही जीरो वाली चीज़ें कि जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है या जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके लिए, ठीक है। जिनको थोड़ी बहुत आती है, अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। खैर, एक घड़ी को 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है, तो घड़ी पर प्राप्त लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न मैंने ले लिया, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बहुत ही वीक है उनके लिए। देखो, 400 रुपये में खरीद कर, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो तो आपकी बात समझ में आती होगी। 400 रुपये में खरीद कर तो जो हमारे 400 रुपये ये क्या है कि ये क्रय मूल्य है, और 600 रुपये में बेच कर तो 600 रुपये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो आपको अब ये 400 में खरीद के 600 में बंदे ने बेच दी, तो अंधा भी कहेगा कि भाई इसमें उसको क्या है, प्रॉफिट है, कितने का, 200 का। तो अगर हम लोग प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालेंगे, तो लाभ का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था कि विक्रय मूल्य यानी इसी को बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। तो ये मैंने आपको वीडियो नंबर पहले में हालांकि ये सब बातें बताई थी। तो विक्रय मूल्य कितना है, आपको होगी भैया 600, और क्रय मूल्य कितना है 400, तो माइनस करोगे कितना आएगा 200, तो 200 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर आपसे पूछे कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ भैया कि इसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो मैंने कहा था लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि इधर परसेंट आपको निकालना है इसलिए। तो लाभ कितना आप कहोगे भैया 200 का, क्रय मूल्य कितना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रखेंगे चाहे लाभ निकालें या हानि निकालें। तो क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे भैया 400, क्योंकि 400 रुपये में खरीद कर, तो 400 क्या हो गया आपका क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये बिल्कुल कट हो गया, 4 कर दिया, 4 पंचे 20, यानी कि आप कहोगे कि उसको हो गया 50% का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं है। अगर दोस्त मान लो यही किया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो बहुत ही वीक है उनको तो ये आ ही जाना चाहिए। अब मान लो मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा करता हूँ ऐसे, और प्रश्न को मैंने लैंग्वेज में थोड़ा सा डिजिट में चेंज कर दिया, ठीक है। क्या चेंज कर दिया कि ये और ये चेंज कर दी। यहाँ मैंने लिखा कि 1200 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा,
तो अगर ऐसा करेगा तो मान लो अब ये भी चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से करेगा घड़ी पर लाभ अथवा हानि एवं लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, इस तरीके का प्रश्न होता है, ठीक है। तो अब मैं चलो आपसे बता देता हूँ कि हानि, और यहाँ पे हानि परसेंट आपसे पूछ रहा है। और वैसे भी 1200 के खरीद के 800 में उसने बेचा है तो क्या होगी, हानि होगी। बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले हानि, तो मैंने हालांकि आपको ये बताया भी है क्या कि हानि बराबर क्या होता है, एक सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, माइनस विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, आप कहोगे 1200, विक्रय मूल्य कितना है 800, तो आप कहोगे कि उसको जो हानि होगी वो होगी 400 रुपये, ठीक है। तो भाई कोई भी कहेगा कि भाई 1200 में उसने खरीद के लाया, 800 में उसको बेच पाया, तो उसको हानि होगी कितने की, 400 रुपये की, सीधी बात है। तो वैसे भी खरीद के लाया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि। अगर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल ही वीक है। अगर हानि परसेंट आपको निकालना है तो हानि परसेंट क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और इनटू 100, ठीक है। मैं ऊपर हानि लिख दूँ, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको इसको याद हो जाए। हानि है 400, क्रय मूल्य है इंटू 100, ये कैंसिल, 4 1/3 इंटू 100 कितना होगा, 30 1/3%। अगर ये आपको पता करना, हमारी परसेंटेज की पहली वीडियो देखिए। तो ये हमारा हो गया 33 बाई 1/3% क्या हो गया, प्रॉफिट, या इसको 33.33 भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए क्या हो गया, सॉरी लॉस हो गया, लॉस। तो लॉस है तो हमेशा नीचे करेंगे इस तरीके से, ठीक है। लॉस 33.33%। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बन सकते हैं, बहुत ही ये बेसिक प्रश्न है, ठीक है। तो इनको मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे। मैं अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगा कि ये प्रश्न आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे बहुत ही नए स्टूडेंट हैं और कुछ लोगों को मैथ कम समझ में आती है, उनके लिए मैं ये बताया, उनकी डिमांड पे। अब कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक वस्तु को दो बार लाभ प्रतिशत या हानि लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचा जाए, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न अभी आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न देखकर। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन दोस्त कुछ इस तरीके का होगा। क्वेश्चन क्या होगा, मोहन एक मोबाइल 12% की हानि पर ₹8800 में 12% के आने पर 8800 रुपये में बेचता है तो 20% लाभ
पाने के लिए मोहन को कितने रुपए में मोबाइल बेचना चाहिए? ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि मोहन एक मोबाइल 12% के हानि पर 8800 रुपये में बेचता है, तो 20% लाभ पाने के लिए मोहन को कितने रुपए में मोबाइल को बेचना चाहिए? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक वस्तु है यानी कि मोबाइल, और उसको दो बार यानी कि एक बार 12% और एक बार 20% लाभ अथवा हानि पर उसको बेचे। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह हानि लाभ 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 हानि लाभ कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसका सॉल्व करने के आपको मैं बताऊंगा दो तरीके। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो आप कर लो। एक तो इसका बेसिक तरीका, पहले वो, फिर थोड़ा सा अच्छा तरीका शॉर्टकट, फिर वो। चलिए, तो सबसे पहले आप एक लाइन को पढ़िए। मोहन एक मोबाइल को 12% की हानि पर 8800 रुपये में बेचता है। बस इतना पढ़ना है हमको। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि 8800 रुपये बेचता है, तो ये क्या हो गया? आप कहोगे विक्रय मूल्य। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो बेचता है तो 8800 रुपये क्या हो गए? विक्रय मूल्य, और 12% की हानि पे। तो विक्रय मूल्य अगर 8800 रुपये दिए हैं तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई? क्रय मूल्य। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य इंटू, अब देखो, अब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे, ये मैं आपको पहले लिख दूं, हो सकता है ये बात मैंने ना आपको अभी तक बताई हो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना स्वर्णिम अक्षरों में, मतलब स्वर्णिम अक्षरों में किसी मोटी हेडिंग पे ऊपर, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर की। क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य, शायद मैंने ये बात आपको बताई नहीं है, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस माइनस लाभ और हानि। ये मैंने आपको पहली वाली उसमें बताई नहीं है। दूसरी बात, अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, तो उसका होगा, अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा तो इधर क्या होगा? क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि बटे 100। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि क्रय मूल्य बराबर, देखो जब क्रय मूल्य आपको निकालना होगा तो इधर क्या होगा? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो इधर क्या होगा? क्रय मूल्य। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बात, आप इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो हमेशा के लिए, ऑल लाइफ के लिए। क्या बात? कि जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमेशा नीचे 100 जोड़ेंगे घटाएंगे। इस बात को दिमाग में डाल लो। सिर्फ एक बात आप दिमाग में डाल लो, कोई बात आपको दिमाग में नहीं डालना है। आपको कोई बात दिमाग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बात, क्या कि क्रय मूल्य अगर जब भी निकालना हो तो हमेशा 100 में नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे। बस इतनी बात आपको दिमाग में डालना है, बस। ओके, अब अगर इतनी बात आपके दिमाग में है, तब अगर क्रय मूल्य में नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे तो विक्रय मूल्य में कहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे? आप कहोगे ऊपर, तो उल्टा होगा। तो उसको याद ही नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना कि क्रय मूल्य में नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे। अब बात आती है कि जोड़ेंगे घटाएंगे क्या होता है? तो जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्त, सीधी बात है कि जब लाभ होगा तो जोड़ेंगे और जब हानि होगा तो घटाएंगे, बस। ओके। तो ये दो बातें आप अच्छी सी कॉपी में बढ़िया से डाल के इनको नोट कर लो और याद कर लेना, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब अभी जो फिलहाल में काम है वो हमारा बस इसका है, अभी इस वाले पहले चीज का है। ठीक है, भविष्य में इसका भी जो मैंने रफ कर दिया काम पड़ सकता है कभी भी। चलिए, क्रय मूल्य, तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको दिया 8800 रुपये गुणे 100। अब देखो नीचे क्या 12% क्या है? हानि है। तो जब हानि है तो 100 में क्या करेंगे? हानि में क्या करेंगे? माइनस। तो 100 माइनस 12, तो 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 88। और वैसे भी 12% हानि का मतलब कितना होता है? 88। 10% हानि का मतलब कितना होता है? 90। 10% लाभ का मतलब कितना होता है? 110। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, खैर।
तो इन्हें जब आप करोगे मेरे भाई तो 8800 यानी कि आ गया 10,000। तो ये क्या आ गया आपका क्रैमूल आ गया, 10,000 क्या आ गया सीपी। ठीक है, अब आगे लाइन पढ़ो। वो कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए मोहन को कितने रुपए में मोबाइल बेचना होगा। बेचना होगा का मतलब अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। अभी आपको मैंने बताया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अभी कितना निकाला? 10,000 क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में कहाँ जोड़ते घटाते हैं? आप कहोगे भैया ऊपर। अभी आपको मैंने समझाया मतलब 1 मिनट पहले। तो ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर 20% लाभ है, तो ऊपर कितना होगा? 120। 20% लाभ है ना, तो इसलिए 120/100। तो ये ऐसे हो गया। अब ये हो गया 12 और 3 0 यानी कि 12,000। ये आपका फाइनली आ गया विक्रय मूल्य जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हुआ बेसिक तरीका इसको सवाल को लगाने का, समझने का। अब इसका अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो अब हम लोग इधर बात करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शॉर्टकट की, ये बिल्कुल है इसका बेसिक तरीका। शॉर्टकट की इसकी बात करते हैं। देखो शॉर्टकट में इसका हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा क्या याद रखना कि जो भी डिजिट आपको दी जाए वो डिजिट लिख लो, ऐसे लिख ली। उसके बाद में ऊपर हमेशा ये लिखते हैं कि जो भी संख्या लास्ट के हो उसको लिखेंगे ऊपर और पहले वाली संख्या लिखेंगे नीचे, बस। तो लास्ट की संख्या 20% लाभ मतलब 120 और नीचे 12% की हानि यानी कि 88, बस काम खत्म। ये ऐसे कट किया, ऊपर हुआ 100 तो ये 12 का हुआ तो 12,000। ये आपका आ गया आंसर। बस इतना करना है। क्या करना है कि जो संख्या दी है वो संख्या आपको लिख लेनी है। जो संख्या लास्ट में लाभ है तो जोड़ देना, हान होगी तो वहाँ खटा देते यानी कि ऊपर होगा, और पहले वाले संख्या कहाँ होगी? नीचे होगी। बस कट करके आंसर सीधा आप निकाल सकते हो। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका बेसिक है। अब आपको दोनों ही बातें उम्मीद है समझ में आए होंगे, समझेंगे, ये अप्लाई ये करेंगे हमेशा हर जगह। ओके ओके, तो आपके बाद मेरे दोस्त समझ में आ गई? आप कहोगे भैया आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात। इसको नोट कर लो भाई, मेरे नोट करो भाई। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए दोनों की। ये कैसे आया? तो ये पूरा बेसिक है, कैसे आया आपके सामने, ये शॉर्टकट है। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद से पर्सनली। तो आपको कंप्लीट चीज़ें आना चाहिए। और मेरा इसका धैर्य, मेरा वो कहने का पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि आपको कंप्लीट कराना, हर चीज़ मजबूत करना, तैयार करना एग्जाम्स के लिए। चलिए मैं इसको रफ करूं। अब यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इस पे हम लोग सिर्फ प्रश्न चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब एक प्रश्न है आपसे कि मान लो वो कह रहा 12% हानि, चलो ये 12% हानि ही रहने दो। और यहाँ पे मेरे दोस्त उसने कर दिया हानि। क्या कर दिया? हानि। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं, तो अब हम लोग इसका देखते हैं शॉर्टकट कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। देखो शॉर्टकट में हमने आपसे कहा था कि जो डिजिट लिखा वो लिख लो, डिजिट 8800 लिख लिया। उसके बाद में जो भी प्रश्न के लास्ट में है, जो भी प्रश्न के लास्ट में उसको रखेंगे ऊपर। अब देखो हानि है तो कितनी, तो हानि है तो कम कर देंगे 20% यानी कि 80। अगर यहाँ पे लाभ होता तो हम 100 में जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो लास्ट में उसको रखेंगे ऊपर और जो प्रश्न के शुरुआत में उसको रखेंगे नीचे। तो 12% की हानि तो कितना हो गया? 88। अगर यहाँ पे लाभ होता तो हम उतना ही जोड़ देते। ठीक है, तो लाभ हानि से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 × 80 यानी कि आप कहोगे भैया 8,000। ठीक है, ये 8,000। तो देखिए यही आ गया, यही वाला प्रश्न आ गया सामने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी प्रश्न में अब अगर यहाँ पे लाभ होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता? लाभ होता, या यहाँ पे लाभ होता, तो इसमें आपको याद क्या, इस प्रश्न में आपको याद क्या करना है कि यहाँ पे चाहे लाभ हानि हो, वहाँ पे लाभ हानि हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। इसमें आप समझना ये, लेकिन आपको अप्लाई ये करना है हमेशा। क्या अप्लाई करना है? ये वाला तरीका मेरे भाई, ये मत अप्लाई करना, इसको बस समझाने के लिए आपको कि आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाए। शॉर्ट अप्लाई हमेशा ये करना है इसमें। फिर आप इसको एक बार समझ लो, जो भी डिजिट दी जाए वो आप डिजिट लिख लो। उसके बाद में
प्रश्न के अंत में जो भी आपको दिया जाए, अगर हानि है तो 100 में माइनस करके लिख दो, लाभ है तो 100 में प्लस करके लिख दो, वो भी ऊपर। और प्रश्न के शुरुआत में जो भी आपको डिजिट दी जाए, अगर लाभ है तो नीचे लिखेंगे 100 में प्लस करके, और हानि है तो नीचे ही लिखेंगे 100 में माइनस करके। ओके, तो बस ये है तरीका। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न इस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका शॉर्टकट रहा, और ये रहा दोस्त आपका बेसिक। तो आई होप कि आपका आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका आज का कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक और वो सब सारी चीज़ें करिए। थैंक यू।